अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसके असरात। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर की वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप उसे आसानी से देख सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखा होगा फेवरेट। फेवरेट का मतलब पसंदीदा और इंग्लिश में उसका सिनोनिम होता है डियरेस्ट, DEAREST। ईगरली, शौक से, इम्पेशेंटली उसका सिनोनिम है। यूजुअल, इसको यूजुअल पढ़ते हैं मामूल के मुताबिक और उसका सिनोनिम होगा रूटीन। ग्रेट, सलाम करना। वेलकम उसका सिनोनिम है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल उसका मीनिंग भी क्या होता है ट्यूटोरियल, इसे हम तालीमी बहसों वैसा भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक टीचर का अपने शागिर्दों को किसी भी कोई भी टॉपिक दे दें और उस पर वन बाय वन उनके ओपिनियंस लें, उनके आरा लें, उनकी राय लें, उनके बारे में उसके सजेशंस लें, तो उस डिस्कशन को हम क्या कहेंगे, ट्यूटोरियल कहेंगे। गियर्ड अप, तैयार, सिनोनिम इसके दो हो सकते हैं, रेडी, दूसरा है विलिंग। प्रिपेयर्ड, इसका मीनिंग भी क्या होता है, तैयार। इसके भी दो मीनिंग्स हैं, दो सिनोनिम्स सेम है, विलिंग और रेडी। पोलाइटली, शाइस्तगी से, कर्टियसली उसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड है नॉड, इशारा करना, यानी कि हाँ में इशारा करना। सिग्नल या एग्री, दो वर्ड्स यहाँ पे। डिसाइड, फैसला करना। चूज इसका सिनोनिम होगा। अर्लियर, इससे कबल। बिफोर दिस उसका सिनोनिम है। डिस्कशन, बहस। आर्गुमेंट उसका सिनोनिम है। इम्पैक्ट, असर। इफेक्ट या इम्प्रेशन उसका सिनोनिम हो सकता है। लेट, इजाजत देना। अलाउ, इजाजत देने या परमिशन या परमिट उसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। स्टेट, बयान करना। डिस्क्राइब, बयान करना उसका सिनोनिम है। क्लियरली, उर्दू मीनिंग है वजाहत से या ओपनली। स्प्रेड, फैलाना। ब्रॉडकास्ट, फैलाना। डाउनट्रॉडन, मजलूम, जिस शख्स के ऊपर जुल्म किया जाता है उसे हम मजलूम कहेंगे, यानी कि डाउनट्रॉडन। पुअर या ऑप्रेस्ड। अगला वर्ड है ऐड, इजाफा करना। अटैच इसका सिनोनिम है। ओपिनियंस, आरा। कंसेप्शंस उसके सिनोनिम होगा। एक्सप्रेस, इजहार करना। डिक्लेयर, इजहार करना। अट्रैक्ट, मबजूल कराना या खींचना। अपील या ड्रॉ, दो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इंटरटेन, तफरीह देना। अम्यूज उसका सिनोनिम होगा। एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर। कंप्लीटली या परफेक्टली उसका सिनोनिम है। प्रोवाइड, मुहैया करना। सप्लाई उसका सिनोनिम है, या गिव भी इसका सिनोनिम हो सकता है। कर्ज, नशर या तशहीर। एडवर्टाइजमेंट उसका सिनोनिम है। कंस्ट्रक्टिव, तामीरी। पॉजिटिव, तामीरी। रेज, पैदा करना। इंक्रीज, बढ़ाना या पैदा करना उसका सिनोनिम। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। ट्रांसलेशन के लिए आप अपनी बुक अपने सामने रखें। पेज नंबर 22 है। आप बुक सामने रखेंगे तो आपको हर वर्ड और सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा इज़ द फेवरेट, पसंदीदा तरीन उस्तानी ऑफ क्लास नाहम। मिस आयशा क्लास नाहम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन उस्तानी है या टीचर है। द स्टूडेंट्स ईगरली, तालिब इल्म शौक से, अटेंड हर क्लास उसकी जमात में मौजूद होते हैं या लेते हैं। तालिब इल्म उसकी क्लास शौक से लेते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा क्लास में दाखिल होती हैं। विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल के मुस्कुराहट के साथ। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को सलाम करती हैं या खुशामदीद करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, टेक द रोल कॉल का मतलब हाजिरी लगाना, और हाजिरी लेती हैं या लगाती हैं। Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes a roll call. Miss Aisha अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं, तालिब इल्मों को सलाम करती हैं और हाज़िरी लेती हैं.
इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका बहस मुबाहसे का दिन है या ट्यूटोरियल दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तालिबे इल्म तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, क्या आने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती है या नरमी से पूछती है, वो नरमी से पूछती है क्या हम शुरू करें? यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नॉड, तालिबे इल्म हाँ में सर हिलाते हैं या इशारा करते हैं। टीचर, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही फैसला किया है, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, द टॉपिक उन्वान फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की बहस का इज रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके असरात हैं। जैसा कि हमने पहले ही फैसला किया है, आज की गुफ्तगू या बहस का उन्वान मीडिया का किरदार और उसके असरात हैं। टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले, लेट मी स्टेट, मुझे बयान करने की इजाज़त दें, डैट के मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल, मीडिया सबसे ज़्यादा ताकतवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग का ज़रिया है। शुरू करने से पहले मुझे कहने दीजिए या बयान करने की इजाज़त दीजिए कि मीडिया सबसे ज़्यादा अबलाग का ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर्स, ये बताता है या शेयर करता है, न्यूज़, खबरें एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात विद द पीपल, लोगों से, ये लोगों से खबरें और मालूमात शेयर करता है या बताता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स, मीडिया फैलाता है, फॉल्स न्यूज़, बेबुनियाद खबरें या गलत खबरें, बट लेकिन जनरली, आम तौर पर, इट्स इन्फॉर्म्स अस, ये हमें मतला करता है या इतला देता है, अबाउट द फैक्ट्स, हक़ाइक़ के बारे में, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स false news, but generally it informs us about the facts around us, लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ के बारे में मालूमात देता है। डू यू एग्री, क्या तुम इत्फाक करते हो? स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म, यस वी डू, जी हाँ हम करते हैं, हम इत्फाक करते हैं। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ऐड, इजाफा करना, अ बिट मोर, थोड़ा सा मज़ीद, टू इट, इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा। टीचर स्तानी, यस श्योर, जी हाँ यकीनन। स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है, पीपल, लोगों की, टू शेयर नॉलेज, इल्म बांटने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। मीडिया लोगों को दुनिया का इल्म बांटने में मदद करता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस, और आरा, आर एक्सप्रेस्ड, इजहार की जाती हैं, थ्रू इट, इसके ज़रिए, उनके एहसासात और आरा का इजहार इसके ज़रिए किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया मबजूल कराता है या खींचता है, द अटेंशन, तवज्जो, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़े सामईन की, मीडिया बहुत बड़े सामईन की तवज्जो मबजूल करवाता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने नोट किया है या गौर किया है, डैट के, द फर्स्ट थिंग, कि पहली चीज़, वी डू, हम करते हैं, सून, जल्द, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होने के बाद, इज टू स्विच ऑन, ऑन करना है, द टेलीविज़न, टेलीविज़न का। हैव यू नोटिस्ड डैट, द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ करती हैं, जो काम करते हैं, वो टेलीविज़न का बटन ऑन करना है। टीचर, पेज नंबर 23 पे है। टीचर, देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं, अबाउट इट, इसके बारे में। टीचर, इसके बारे में कोई शक नहीं। स्टूडेंट 2, अब स्टूडेंट 2 कहता है, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए या मुझे कहने की इजाज़त दें, डैट के मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। मुझे कहने की इजाज़त दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा
बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स, ये ना सिर्फ हमें इतला देता है या मालूमात देता है, बट लेकिन आल्सो इंटरटेन्स अस, हमें तफरीह भी देता है। ये ना सिर्फ हमें इतला देता है बल्कि हमें तफरीह भी देता है। टीचर, अब टीचर कहती हैं एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा। वेल, अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हारा कोई ख्याल है अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबाउट के बारे में, टू मेजर दो अहम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के ज़राए के बारे में। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा तुम्हारा अबलाग के दो अहम बड़े ज़राए के बारे में क्या ख्याल है। स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तालिब इल्म 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। अबलाग के दो ज़राए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हैं। द मीडिया इंक्लूड्स, मीडिया में शामिल हैं फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसाले और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है, अस हमें, इंफॉर्मेशन, मालूमात, एज वेल एज और साथ साथ इंटरटेनमेंट, तफरीह, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर, गुड, अच्छा, इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया के ज़रिए ही है, दैट के द वर्ल्ड, दुनिया हैज़ बिकम, बन चुकी है, अ ग्लोबल विलेज, एक आलमी गाँव। ये मीडिया के ज़रिए ही है कि दुनिया एक आलमी गाँव बन चुकी है। There is coverage, नशर होती हैं, of all the important events, तमाम अहम वाक़यात की, of the world, दुनिया के, on टेलीविज़न पर, टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की अशात नशर होती हैं। We can have, हम रख सकते हैं, an easy access, एक आसान रसाई, to all kinds of information, तमाम किस्म की मालूमात पर, through media, मीडिया के ज़रिए। We can have an easy access to all kinds of information through media, हम मीडिया के ज़रिए तमाम अहम किस्म की मालूमात पर रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट 4, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, डैट के द वर्ल्ड, की दुनिया, इज जस्ट, सिर्फ है, अ क्लिक अवे, एक बटन की दूरी पर, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया एक बटन की दूरी पर मौजूद है। मे टीचर मे भी हो सकता है। वेल, अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट, क्या कोई दूसरा तालिब इल्म, लाइक टू से, कहना चाहेगा, समथिंग ऑन इट, इसके बारे में कुछ, क्या कोई दूसरा हो सकता है, अच्छा, क्या कोई दूसरा तालिब इल्म इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा। मिस आयशा पॉइंट्स, मिस आयशा इशारा करती हैं, टू द स्टूडेंट, तालिब इल्म की तरफ, सिटिंग एट द एंड, आखिर में बैठे हुए। मिस आयशा आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करती हैं। स्टूडेंट 5, मैडम, इन माई ओपिनियन, मैडम मेरे ख्याल में, मीडिया प्लेज, मीडिया अदा करता है, अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, एक अहम तामीरी किरदार, फॉर सोसाइटी, मुआशरे के लिए। मैडम मेरे ख्याल में मीडिया मुआशरे के लिए एक अहम तामीरी किरदार अदा करता है, या बहुत तामीरी किरदार अदा करता है। इट रेजिस, ये पैदा करता है, ये उभारता है, अवेयरनेस, शऊर या आगाही, अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, कई समाजी मसाइल के बारे में, लाइक जैसा कि करप्शन, बदगुमानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे की आदत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन,
टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से अहम समाजी मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है। ये बहुत से अहम समाजी मसाइल जैसा कि बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे में आगाही उभारता है या पैदा करता है। टीचर यस, जी हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कहते हो या बिल्कुल ठीक हो। स्टूडेंट 6, तालिबे इल्म 6, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम, मीडिया भी बन चुका है, बिकम बनना, हैज़ बिकम बन चुका है, अ माउथ पीस नुमाइंदा, माउथ पीस नुमाइंदा ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजलूम का, मीडिया मजलूम का नुमाइंदा भी बन चुका है। माउथ पीस कहते हैं किसी की तरफ से बोलने वाला शख्स, उसे हम नुमाइंदा कहते हैं या माउथ पीस कहेंगे। टीचर यस, वेल सेड, जी हाँ, ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत ना होगा, टू से कहना, डैट के मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट, के मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना, विजिलेंट चौकन्ना या होशियार, इंस्टीट्यूशन इदारा है, डेट कीप्स जो रखता है, एन आई आँख या नज़र, ऑन एवरी सेगमेंट हर हिस्सा पर, ऑफ द सोसाइटी मुआशरे के। It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society। ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया मुआशरे का सबसे चौकन्ना इदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नज़र रखता है। ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया सबसे चौकन्ना या अहम इदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के ज़रिए, रिपोर्ट्स रिपोर्टों, एंड टॉक शोज़ और टॉक शोज़ के ज़रिए, इट मेक्स एवरीवन, ये हर एक को बनाता है, आंसरेबल जवाबदेह, एंड अकाउंटेबल और एहतसाब के ज़िम्मेदार, अकाउंटेबल ज़िम्मेदार। ये मुबाहिसों, रिपोर्टों और टॉक शोज़ के ज़रिए हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है। अकाउंटेबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार, आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदेह। डैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, इंटीग्रल अहम पार्ट, हिस्सा ऑफ आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी की। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगी, I would invite, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक को, टू सम अप, समेटने के लिए, सम अप मीन्स समेटना या ख़त्म करना, द डिस्कशन, गुफ्तगू को। अब मैं तुम में से किसी एक को गुफ्तगू को समेटने की दावत दूंगी। स्टूडेंट 1, तालिबे इल्म 1 या अव्वल, आई वुड कंक्लूड, मैं खात्मा करूँगा या समेटूँगा द डिस्कशन, गुफ्तगू को, बाय सेइंग, ये कहते हुए, डैट के मीडिया कैन प्ले, मीडिया अदा कर सकता है, पॉजिटिव रोल, एक मुस्बत किरदार। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल। मैं गुफ्तगू का ये कहते हुए समेटूंगा या खात्मा करूँगा कि मीडिया अहम किरदार या मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, करेक्टिव मीन्स इस्लाही, इम्पैक्ट असर और इस्लाही असर रखता है। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये दयानतदारी से काम करे। मैं गुफ्तगू का कहते हुए समेटूंगा कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और ये अगर ये दयानतदारी से काम करे तो ये इस्लाही असर रखता है। टीचर गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, डैट के ऑल ऑफ यू, कि तुम सब ने, हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया है, इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और इजहार किया है, ये दिखाया है, योर सेल्व्स, अपने आप को, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। आई एम हैप्पी that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well। मैं खुश हूँ कि तुम सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया है और अपने आप को बहुत अच्छे से जाहिर किया है या इजहार किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज़ कहती हैं टू द क्लास, जमात को, एंड लीव्स, और चली जाती हैं। घंटी बजती है, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने
यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ में आई होगी, वर्ड्स मीनिंग भी आपको समझ में आए होंगे, उनके सिनोनिम्स भी और ट्रांसलेशन भी। अगर आपको कोई मसला आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, अगर फिर भी कोई मसला आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।